सरकारी योजना, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है इकोनॉमिक्स का। पिनेकल 7th एडिशन से हम लोग इकोनॉमिक्स कवर कर रहे थे और हमने इसमें 274 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब इसमें है 275 नंबर। आरबीआई ने जमा राशि जुटाने और अर्थव्यवस्था के दुर्बल वर्गों को ऋण देने के लिए LBS लीड बैंक स्कीम शुरू की। योजना कब शुरू की गई? तो जो लीड बैंक स्कीम है ये 1969 में शुरू की गई थी। लीड बैंक योजना गडगिल अध्ययन समूह और बैंकर समिति, नरीमन समिति दोनों की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई थी। इसमें अलग अलग बैंकों को उन्हें आवंटित जिलों के लिए प्रमुख भूमिकाएं सौंपने की परिकल्पना की गई। नरीमन समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1969 में क्षेत्रीय दृष्टिकोण के विचार का समर्थन किया, जिसके अनुसार प्रत्येक बैंक को कुछ जिलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उसे लीड बैंक के रूप में कार्य करना चाहिए। 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया? नाबार्ड ने। यह संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम परियोजना विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई है। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को SHG के लिए बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। सेबी 12 अप्रैल 1988 को स्थापित। SBI की स्थापना 1955 1 जुलाई और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल भारत में युवाओं के बीच खुली बेरोजगारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY को 2015 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग STT शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और पूर्ण शिक्षा की मान्यता RPL के माध्यम से कौशल प्रदान करना था। निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है? निष्ठा का पूर्ण रूप होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 21 अगस्त 2019 को स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू की गई थी। SHG के SAPAP में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या हैं? तो यह है सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और गरीब की क्षमता निर्माण। SHG स्वयं सहायता समूह के SAPAP मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। 1995 में SAPAP ने आंध्र प्रदेश के 20 गरीब मंडलों का संचालन किया। SAPAP मॉडल ने गरीबों को SHG स्वयं सहायता समूह में संगठित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में सामाजिक जुटाव की प्रक्रिया पर विचार किया। SAPAP को स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाता है। यह एक माइक्रो फाइनेंस प्लस मॉडल भी है। निम्नलिखित में से क्या SHG के DWCRA मॉडल का मुख्य उद्देश्य है? तो DWCRA मॉडल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास DWCRA IRDP की एक उपयोजना है, जिसे 1982-83 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों की महिला सदस्यों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से शुरू किया गया था। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों LDCs के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी DFTP योजना की घोषणा। शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना 2008 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 8 अप्रैल 2008 को भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में DFTP योजना की घोषणा की थी। भारत सबसे कम विकसित देशों LDC को यह सुविधा देने वाला पहला विकासशील देश बन गया। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी?
के 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY शुरू की गई। उद्देश्य BPL परिवारों के अस्पताल में भर्ती होने से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से होने वाली वित्तीय देनदारियों से सुरक्षा प्रदान करना। भारत में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से अन्य संबंधित योजनाएं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आई और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। निम्नलिखित मदों को मिलान कीजिए। तो हमें मैचिंग करनी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये कस्तूरबा गांधी जो है वो 2004 में, और मध्याह्न भोजन योजना ये 1995 में। राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद ये 1994 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ये 1945 में। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1945 में। राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद ये आई थी 1994 में। और मध्याह्न भारत योजना मिड डे मील योजना 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में। तो इसका है फर्स्ट नंबर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना पूरे भारत में स्कूली बच्चों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देती है, जबकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE उच्च शिक्षा विभाग के तहत तकनीकी शिक्षा की देखरेख करती है। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो MSME के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना है। वर्तमान में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया है। अधिनियम उन्हें निम्नलिखित के आधार पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करता है। फर्स्ट, वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश। और सेकंड है, सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमों के लिए उपकरणों में निवेश। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्षेत्र अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था, ये सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषणा की, ये रॉन्ग है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियमों में SEZ की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकता का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। तो ओनली सेकंड गलत है। SEZ में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाएं होनी चाहिए। SEZ में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को 5 साल की शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। SEZ अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और 2006 में SEZ नियमों के साथ लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र NIMGD की विशेषता नहीं है? तो NIMGD के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को कम से कम 30% क्षेत्र विनिर्माण इकाइयों के लिए उपयोग में लिया जाएगा, सही है। NIMJDS के कामकाज की देखरेख के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहन का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। NIMJDS को स्थापित करने के लिए कम से कम 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाता है, तो ये रॉन्ग है। राज्य सरकार बिजली आपूर्ति, पानी तथा अन्य विनिर्माण संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगी, ये भी सही है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र NIMZ भारत में विशेष क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह व्यवसायों के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा और सहायता प्रदान करता है। NIMZ के फोकस क्षेत्र व्यवसायों को संचालित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, घरेलू और विदेशी कंपनियों से निवेश आकर्षित करना। नोडल मंत्रालय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP को अधिसूचित किया था। अगला क्वेश्चन है,
सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता होती है? तो एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। सुकन्या समृद्धि खाता बालिका समृद्धि खाता भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के माता पिता को लाभ पहुंचाना है। यह योजना माता पिता को अपनी बेटियों की भविष्य की शिक्षा और विवाह की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया था। न्यूनतम जमा राशि है 250 और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि है 1.5 लाख। खाता बालिका के नाम पर तब तक खोला जा सकता है जब तक वह 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती। मुद्रा की पूंजी में कितना प्रतिशत सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है? तो 100% सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी की स्थापना 2015 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। मुद्रा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने के लिए वित्तीय संस्थानों को पुनः वित्त सहायता प्रदान करता है। इसमें ऋण को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: शिशु 50,000, किशोर 50,000 से रुपये 5 लाख तक और तरुण 5 लाख से 20 लाख तक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों के लिए कार्य प्रदान करता है? तो 100 दिनों के लिए। सितंबर 2005 में पारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक श्रम कानून है जो काम के अधिकार की गारंटी देता है और इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। शहरी रोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम भारत के किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के 2 विशेष घटक हैं? तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के 2 विशेष घटक हैं। स्वरोजगार योजना अपने नागरिकों को वित्तीय और शैक्षिक लाभ प्रदान करती है। यह उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण अपनाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME के द्वारा उठाया गया है। 2020 में शुरू की गई थी PMFME योजना। यह एक केंद्र प्रायोजित पहल है। इसे भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लॉन्च किया गया था। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों 56% लड़कियों और 30% लड़कों में रक्त अल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं हाई प्रोवेलेंस एंड इंसिडेंस की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये 2012 में शुरू किया गया था। WIFS उद्देश्य किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष में पोषण संबंधी एनीमिया की व्यापकता और गंभीरता को कम करना है। तो जितने भी अभियान वगैरह हैं और योजनाएं वगैरह हैं वो हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो अमृत योजना के तहत 500 शहर शामिल हैं। अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई। मंत्रालय आवास और शहरी मामले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP कब शुरू किया गया था? तो ये 2008 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP योजना खादी और ग्रामोद्योग योजना KVIC द्वारा कार्यान्वित की गई। उद्देश्य सतत एवं दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना। सरकार ने 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष डैश तक 5 वर्ष के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP न्यू इंडिया लिटरेसी नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। ये 2022-23 से 2026-27 तक न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया
लिटरेसी प्रोग्राम 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ गैर साक्षरों के लक्ष्य को कवर करने का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? तो स्वामित्व योजना का। ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया, जिसे राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष शुरू किए गए थे? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम TPP कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित किया गया। TPP 1986 को आर्थिक सुधारों, उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ संरेखित करने के लिए 2006 में पुनर्गठित किया गया था। यह सरकारी कार्यक्रमों का एक पैकेज है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो नए रोजगार सृजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का जो उद्देश्य है रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। नोडल मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय है। भारत सरकार निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल तो ये 2011 में शुरू की गई थी। MEDP का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। MIDP का पूर्ण रूप है। माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम MEDPS राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 2006 से परिपक्व SGS के लिए आवश्यकता आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों MEDPS का समर्थन कर रहा है, जिनके पास पहले से ही बैंकों से वित्त तक पहुंच है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 में। यह एक जीवन बीमा योजना है। इसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत करना पड़ता है। जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? तो माइक्रो फाइनेंस के लिए ई-शक्ति पहल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। भारत माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड है, बट प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं है। ये बचत खाते से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई, जो इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए बैंक खाते खुलवाकर संपूर्ण देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य भारत के डैश समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है। तो स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति के समुदाय को उद्यमिता प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के वित्त पोषण के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को LPG सब्सिडी डैश द्वारा दी जाती है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना LPG के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि है। इसे 1 जून 2013 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य डायवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फर्जी LPG कनेक्शन को खत्म करना है। इस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम घरेलू के रूप में मान्यता दी गई है। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के सब्सक्राइबर डैश का वर्ष हो जाने के बाद दिया जाता है। 60 वर्ष हो जाने के बाद दिया जाता है।
अटल पेंशन योजना APY 9 मई 2015 को शुरू की गई। इस योजना में पेंशन भोगियों को 60 वर्ष की आयु में न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त होगी। ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भारत सरकार द्वारा अगस्त डैश में शुरू की गई तो 1995 में शुरू की गई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत लॉन्च किया गया। यह BPL परिवारों तक सीमित है। मृतक गरीब के घर के ऐसे जीवित सदस्यों को जो स्थानीय जांच के बाद घर का मुखिया पाया जाएगा एक मुश्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। डैश ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है। तो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है। जम्मू और कश्मीर उम्मीद योजना 2018 में शुरू की गई थी और जम्मू कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन JKSRLM के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। रूरल बैकवर्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये मेघालय राज्य सरकार द्वारा पिगरी योजना शुरू की गई, रूरल बैकवर्ड पिगरी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन पालन गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका अर्जित करे। शुरुआत 10 अगस्त 2022 को हुई। अगला क्वेश्चन है 309 नंबर। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP सन डैश में शुरू किया गया। तो ये सन 1995 में शुरू किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में KVIC क्षेत्र के तहत 2 मिलियन नौकरियां निकालने के लिए 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया। PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य डैश को सशक्त बनाना है। पथ विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना है। PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना इसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। यह शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसका उद्देश्य ₹50,000 तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, डैश में शुरू की गई, 2016 में शुरू की गई। स्टार्टअप इंडिया योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डैश में शुरू की गई, 1999 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके गरीबी उन्मूलन करना था। यह भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पंचवर्षीय योजना में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जो मनरेगा है जो नरेगा था उसका नाम मनरेगा कब कर दिया गया था? आपको वो वाला ईयर मेंशन करना है। और जो नरेगा है इसमें कितने दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है? 1 वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? और इसका नाम मनरेगा कब कर दिया गया, ये बताना है आपको कमेंट में।